आदमी कौन है? कौन सा आदमी? यहाँ क्या कर रहा है? सिपाही है, मेरे ख्याल में मर चुका है। नहीं मालूम कि जिंदा है कि। मेरी मदद करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मदद करो हामिद, मदद करो ताकि उसे यूसुफ के घर ले जाएं। हम मुसीबत में फंस जाएंगे साद। पता नहीं कौन है और क्या कर रहा है यहाँ। अगर इसका पीछा कर रहे होंगे तो हम भी इसके जुर्म में शरीक हो जाएंगे। चलो इसको छोड़कर चलते हैं। ऐसे ही छोड़ दें? पागल हो गए हो तुम? अपना घोड़ा लेकर आओ ताकि उसे यूसुफ के घर ले जाएं। जाओ। ये लीजिए इब्न अब्बास, इस मरहम से गहरे जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ जान भी बची है इसमें या नहीं। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। वैसे खून बहुत बह चुका है इसका, मगर हम अपना काम करते हैं। शिफा देना खुदा का काम है। इंशाअल्लाह। वो आपको मारना चाहता था और आप उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। जख्म सही हो जाने के बाद फिर वही भेड़िया बन जाएगा जो था। ज्यादा फिक्र मत करें, जो जनाब कर रहे हैं उनकी नजर में ठीक होगा। सही या गलत का तो मुझे पता नहीं, बस मुझे पता है कि ये आले जुबैर का आलेकार है और हमें मारना चाहता था। अगर हमारे लिए खतरा भी होगा तो उसे निपट लेंगे। बहरहाल तुम्हारे वालिद रसूल खुदा के बड़े सहाबी हैं, हम सबको उनकी पैरवी करनी चाहिए। खुदा की कसम, अगर इजराइल के हाथों से भी बच निकला तो मैं खुद ही उसका काम तमाम कर दूंगी। नाराज मत हो इब्न अब्बास, जवान है और ना तजुर्बेकार। ये रसूल खुदा की सीरत है कि हम बेकसों की मदद करें। अगर इसने कोई जुर्म पे किया है तो ये उसको सजा देने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाने के बाद एहसान फरामोशी नहीं करेगा और कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। मेरी हमेशा से आरजू रही है कि अपनी वालिदा, बाबा, जल्फा और जुएबर की तरह राह पैगंबर पर रहूं। अगर सही रास्ता यही है तो फिर मैं सारी सख्तियों और मुश्किलों का सामना करने को तैयार हूं। जानते हो यूसुफ, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर पर हमला कर दिया। बड़ी सख्त जंग हुई, मगर खुदा का शुक्र कि मुशरिकीन को शिकस्त हुई और वो भाग गए। इस बीच मुआविया बिन मुगैरा, जो बहुत शदीद जख्मी हो गया था, वो मुशरिकीन के साथ भाग कर नहीं जा सका और मदीने के नखलिस्तानों के बीच जा पहुंचा। भाई आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? रुको, आ रहा हूँ। खुदा की लानत हो शैतान पर, यहाँ क्या कर रहे हो बदमाश? जाओ यहाँ से। निकल लो यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। मुझे आने दो, अंदर आने दो। जो कुछ भी कहना चाहते हो यहीं पर कहो और चले जाओ। मुझे अंदर,
मुझे अंदर आने दो तो बताता हूँ अभी क्या हुआ। मुझे अंदर आने दो। काश कोई यहाँ पे आता और तुम्हें पकड़ कर ले जाता। मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ आसिम, तुमसे इल्तिमास करता हूँ। होगे भूखे और प्यासे, काश तुम प्यास से ही मर जाओ। रहम करो, मेरा कोई आसरा नहीं है। रहम करूं? तुम रहम और मेहरबानी के काबिल नहीं हो इब्ने मुगैरा। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी पुरानी दोस्ती की कसम तुमको, मुझे इस तरह लावारिसों की तरह मरने न दो। मुझे पनाह दो आसिम, मुझे पनाह दो। ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो इधर से आओ, आओ एहतियात से। दिन दहाड़े अपनी पूरी ताकत से दुश्मन की सफों में तलवार चलाते हो और जब रात हो जाती है तो इल्तिमास करते हो कि पुरानी दोस्ती की खातिर तुम्हें पनाह दे दूं। मुझे नहीं पता कि अगर आज कुरैश जंग में जीत जाते और मैं जख्मी हो जाता तो तुम मेरे साथ क्या करते। चलो यहीं पर लेट जाओ। रात के इस वक्त कौन है? बिन बुलाया मेहमान सुना है तुमने? कौन है जिसके आते ही तुम तीमारदारी करने लगे? ये मुआविया बिन मुगीरा नहीं है? तुम ही तो बता रहे थे कि मैदान जंग में। हाँ, ये वही इब्ने मुगैरा है, हमारा पुराना दोस्त और पड़ोसी, जिसने मक्के से हमारे निकल जाने के बाद हमारा सारा माल और दौलत हथिया लिया था। बिन बुलाए मेहमान कहाँ है? तुम तो अपने दुश्मन को घर ले आए हो। दुश्मन या बिन बुलाए मेहमान क्या फर्क पड़ता है? अब जाओ और मरहम तैयार करो। अगर ये जख्म ऐसे ही खुला रहा तो कल तक इसकी जान ले लेगा। ना कोई मरहम है और ना मैं इसके लिए मरहम बनाना चाहती हूँ। दीने खुदा का दुश्मन बेहतर है मर जाए ताकि इसका शर कम हो जाए। मेहमान है भाई, तुमने सुना नहीं रसूल खुदा ने मेहमान के लिए क्या फरमाया है? मेहमान का एहतराम करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। इब्ने मुगीरा काफिर नहीं है, खूनी दुश्मन है। तुम भूल गए कि मक्का में तुम पर कैसे नजर रखता था कि तुम कब रसूल खुदा से मिलने जाते हो ताकि जाकर मुशरिकीन को खबर दे। हमने मुसलमानों को अपने घर में छुपा रखा था, याद नहीं इसने किस तरह उसको फाश किया था? बस करो खौला। इन सब से बदतर ये कि इसने रसूल खुदा पर तलवार खींची है। देख रहे हो कब वक्त तुमने क्या तमाशा खड़ा कर दिया है। मेरी बीवी भी कहती है कि मैंने रसूल खुदा के दुश्मन की जान बचाई है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो खौला, बिल्कुल भी परेशान हो। मेरी हर चीज पर नजर है। तुम्हें तो पता है कि अरब में अमान देने की रस्म को बहुत अच्छा समझा जाता है। मुझे नहीं लगता कि रसूल खुदा को ये बात बुरी लगेगी। तुम कैसे जानते हो कि ये काम दुश्मन का साथ देना नहीं समझा जाएगा? जिजको मत आसिम, जिजको मत। इसका हर लम्हा हमारे घर में रहना अगर पैगंबर राजी ना हो तो गुनाह समझा जाएगा। तुम क्या कह रही हो खौला? ये दुश्मन का साथ देना कैसे हो गया? सभी को पता है कि मैं जंग में था और मैंने पहली सफ में दुश्मन के खिलाफ जिहाद किया है। हाँ जिहाद किया है तुमने, मगर अब उन्हीं में से एक को घर लाकर उसके जख्म का इलाज कर रहे हो तुम। अरे अब तो जंग खत्म हो चुकी है और ये मेरा घर है। सुबह की नमाज के वक्त जाकर रसूल खुदा से बात करूंगा, सारी बातें उन्हें बता दूंगा। उस वक्त तक अगर भाग गया तो? भाग गया तो उसका इतना खून बह चुका है कि उसका सांस लेना भी मुश्किल है। भागने की तो बात ही छोड़ दो। जरा बर्दाश्त करो। अभी दर्द खत्म हो जाएगा। मुझे मोहम्मद के हवाले कर दोगे तुम? कुछ और तवक्को है मुझसे? मुझे उम्मीद थी कि मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए मक्के में मेरी खताओं को माफ कर दोगे जो मैंने तुम्हारे साथ की। तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करूंगा, मगर ये मर्दानगी के खिलाफ था कि तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता। अगर सिर्फ आज की रात मुझे अपने घर में छुपा लो तो कल सूरज निकलने से पहले चला जाऊंगा। मैं ऐसे जाऊंगा कि कोई ना समझ पाए कि कहाँ छुपा था और कैसे गया हूँ, किस तरह भागा। क्या मतलब है तुम्हारा?
मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे घर में मेरी मौजूदगी का किसी को पता ना चले। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहे, समझे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं इब्ने मुगैरा। तुम्हें मैंने घर में पनाह दी है, तुम्हारे जख्म पर मरहम रखूंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, मगर ये मुझसे न चाहो कि रसूल खुदा से मैं कुछ छुपाऊं। जब मैं जख्मी हो गया और हम लोग जंग हार गए तो मैंने पूरी कोशिश की कि मोहम्मद के आदमियों के हाथ ना लगूं और उनका असीर ना बनूं। शक नहीं कि अगर मोहम्मद को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और कुछ मेरी अक्ल में नहीं आ रहा है। अक्ल? तुम्हारे सर और दिमाग में वहम और बातिल ख्याल के सिवा और कुछ नहीं है। अगर अक्ल होती तो तुम्हारे हालात इससे बेहतर होते। आसिम, इस तरह मुझे मौत के मुंह में मत भेजो तुम। इब्ने मुगैरा, इब्ने मुगैरा, ए मुआविया, जिंदा हो? तुम बाहर से आ रहे हो? हाँ, मैं सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। नहीं, तुम अपने घर में मेरी मौजूदगी की खबर देने गए थे, है ना? हाँ, मैंने कहा था ना कि रसूल खुदा से जाके बात करूंगा, नहीं कहा था? आखिरकार मेरा बेड़ा गर्क कर दिया ना तुमने। मैंने तुम्हारे यहाँ आने और मुझसे अमान मांगने की बात रसूल खुदा को बताई। जानते हो उन्होंने क्या कहा? बताओ ना मुझे। उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए कहा है या असीर करने को? उन्होंने फरमाया, ऐ काश तुम खुदा वाहिद की अमान कबूल कर लेते तो हर खतरे से महफूज हो जाते। खुदा की पनाह, इसका क्या मतलब है? खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। रसूल खुदा ने तुम्हें अमान दिए जाने को कबूल कर लिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन तुम मदीने में रुक सकते हो और उसके बाद निकल जाना होगा। एक शर्त है। जो भी हो कबूल करूंगा, मगर ये शर्त मेरी शर्त है, रसूल खुदा की नहीं। तुम्हें वादा करना होगा कि अब कभी किसी मुसलमान पर तलवार नहीं चलाओगे। तुम्हारा जख्म कैसा है? नहीं पता। तुम्हारे लिए नया मरहम लेकर आता हूं। आसिम, खुदा की पनाह किस तरह हासिल की जा सकती है? खुदा वाहिद पर ईमान लाकर, उससे अमान मांगकर। वही खुदा जिसके हाथ में हमारा मरना जीना है और हमारे बारे में सब जानता है। अच्छा, तो पैगंबर इस्लाम की इतनी मेहरबानियों के बावजूद इब्ने मुगीरा फिर भी मुसलमान नहीं हुआ? जाहिलाना तासुब ने उसे अंधा बना दिया था, मगर मक्का वापस पलटने के बाद उसने मुशरिकीन से ताउन नहीं किया। फिर कुछ अरसे के बाद वो मुसलमान हो गया और हमेशा मक्के में छुपे हुए मुसलमानों की मदद करने की कोशिश करता था। शुक्रिया।
इब्न अब्बास, इब्न अब्बास। तबीयत कुछ बेहतर हुई? खुदा का शुक्र। मुझे भी अब जाना होगा यहाँ से, मगर तुमसे एक दरखास्त है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो अपने मेज़बान के सिलसिले में अपनी रिवायत का पासो लिहाज रखना, वरना जान लो कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम घाटे में रहोगे। काश हमारे पास ही रुक जाते, हम बनी बयाजा कबीले में आपकी हिफाजत करते। बहुत शुक्रिया यूसुफ, जो रास्ता है वो तो तय करना है। सब कुछ मैं इसके हवाले करता हूँ, वो सब कुछ देखता और जानता है। जो आप मुनासिब समझे इब्ने अब्बास। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा तुम्हें भी सलामत रखे। खुदा आपके साथ है। शुक्रिया। खुदा हाफिज इब्ने अब्बास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। चलो बेटी चलें। बहुत जहमत दी, शुक्रिया। खुदा हाफिज बेटा। खुदा की हिफ्ज़ व खुदा अमान में। हाफिज।